समाज वाले सवाल उठाते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। समाज औरतों को पढ़ाई के लायक नहीं समझता था। बेटा, समाज वालों का तो काम है सवाल उठाना। समाज क्या कहेगा या लोग क्या कहेंगे, ये एक कॉमन सिचुएशन है किसी भी पर्सन के लाइफ में। समाज का क्या इफेक्ट होता है एक इंडिविजुअल के लाइफ में, ये बोल पाना इतना कॉम्प्लेक्स है जिसका कोई एक आंसर नहीं है। कम या ज्यादा आपको इस इशू का सामना भी करना होता है और डील भी करना पड़ता है। हाय, हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल कंपेनियन, और मैं आपका दोस्त और होस्ट नवीन, और आज हम लोग डिकोड करेंगे समाज। जी हाँ, समाज। सो लेट्स बिगिन। तो आज से हजारों साल पहले जब हम लोग वन में रहते थे तो हम लोग की लाइफ बहुत ही बेसिक थी। तब हम लोग 2 या 4 के झुंड में जंगलों में भटकते रहते थे खाने की तलाश में, और हम लोग का खाना होता था जंगली फूल और जानवरों का मांस। हम जंगलों में ठीक जानवरों की तरह जिंदगी बिताते थे। जैसे वे शिकार करते हैं हम लोग भी शिकार करते थे। उन्हीं की तरह एक जगह से दूसरी जगह झुंड में भटकते थे और उन्हीं की तरह आपस में लड़ते थे खाने के लिए और इलाके के लिए। हाँ, वन में इलाके का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि इलाका तय करता है कि आपको खाना मिलेगा कि नहीं। जैसे शेर, चीता और अन्य जानवर जंगल में इलाका मार्क करते हैं और दूसरे जानवर एक जानवर के इलाके में नहीं आते हैं, अगर आए तो युद्ध होता है। ठीक यही हम इंसान भी करते थे। इस जीवन शैली को बहुत अच्छी तरह बताया गया है सनातन धर्म में। कॉन्सेप्ट है मत्स्य न्याय, या बोल सकते हैं जंगल का कानून। सिंपल है कि वन में आपको मत्स्य न्याय का पालन करना होता है, यानी बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। मतलब जिसका ताकत उसका राज। उचित और अनुचित कुछ नहीं होता। बाहुबल के आगे सबको सिर झुकाना होता है। वन में मत्स्य न्याय का पालन करके कई सौ वर्ष बिताने के बाद हम लोग कुछ उन्नत हुए और अब हम कुछ अनाज उगाने सीख गए। ये एक क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि अब हमें जंगलों में झुंड बनाकर भटकने की जरूरत नहीं थी। एक जगह निवास कर सकते थे, क्योंकि हम लोगों के खाने की जरूरत अनाज उगाने से पूरी होने लगी। अब वो दौर था जब लोग एक जगह झुंड में रहने लगे, जिससे हम लोगों के मनोस्थिति का भी विकास होने लगा, जिसके कारण न्याय अन्याय या उचित अनुचित का ज्ञान आया। अब लोगों को बाहुबल के आगे सिर झुकाना मंजूर नहीं था, क्योंकि अब जिस झुंड में हम लोग रह रहे थे वो अब 2-4 लोगों का झुंड नहीं रह गया था। अब वो 50-60 लोगों का ग्राम बन चुका था। हम लोगों को महसूस हुआ कि मत्स्य न्याय बहुत ही अनुचित है। एक क्लासिक एग्जाम्पल मत्स्य न्याय का हम लोगों को देखने को मिलता है रामायण। जब रावण सीता जी को किडनैप कर ले जाता है तो रावण की सभा में ये चर्चा होती है कि रावण किसी के वाइफ को किडनैप करके लाया है और यह अनुचित है। तब रावण यही सफाई देता है कि सीता जी उसको जंगल में मिली। जंगल में तो मत्स्य न्याय चलता है, वहां कोई किसी की वाइफ नहीं होती, कोई किसी का हस्बैंड नहीं होता। वहां जिसका बाहुबल उसी की राज। और ये भी पॉइंट आउट करता है कि जब तक सीता जी लक्ष्मण रेखा के अंदर थी तब तक वो किसी की वाइफ थी। जैसे ही लक्ष्मण रेखा क्रॉस की वो वन में आ गई। इसलिए मत्स्य न्याय के व्यवस्था के कारण आए दिन हिंसा होती थी और ग्राम कमजोर होते थे। फिर हुई समाज बनाने की परिकल्पना। समाज हम सब जानते हैं कि रूल्स और रेगुलेशन से बनता है। बेसिक बट इम्पॉर्टेंट ये है कि रूल्स और रेगुलेशंस किस बुनियाद या कॉन्सेप्ट पे खड़े किए हुए हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही तय करता है कि रूल्स कैसे होंगे, रेगुलेशंस कैसे होंगे। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए, अगर किसी समाज का कॉन्सेप्ट वहाँ के कमजोर वर्ग का शोषण करना हो तो वो समाज में वैसे ही रूल्स और रेगुलेशंस बनेंगे, जैसे कि दास प्रथा या स्लेवरी, जो हम लोगों ने पुराने जमाने में यूरोपियन कंट्रीज में देखा है।
या फिर किसी समाज का कॉन्सेप्ट में ये है कि औरतों का स्टेटस मर्दों के हिसाब से कम होता है, तो समाज के रूल्स और रेगुलेशंस भी वैसे ही बनते हैं। क्लासिक केस है अमेरिकन का। अमेरिका 1776 में इंडिपेंडेंट हुआ, यानी आजाद हुआ, पर वहां पर औरतों को वोटिंग देने का अधिकार 1920 में मिला, यानी तकरीबन 150 साल बाद। तो हिंदू कॉन्सेप्ट में अगर समाज को समझना है तो सिंपली इस तस्वीर को देखें। हम सभी इस तस्वीर से वाकिफ हैं। ये भगवान शिव की सपरिवार तस्वीर है। ये तस्वीर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस तस्वीर में आप भगवान को ना देखें, बट देखें इस तस्वीर में मौजूद अन्य जीव। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक शेर है, नंदी बैल है, मूषक या चूहा है, सांप है और मोर है। चलिए और करीब से देखते हैं। हम सब जानते हैं कि शेर बैल का शिकार करता है, सांप चूहे का और मोर सांप का। मतलब इस तस्वीर में शिकार भी है और शिकारी भी, पर शिकार और शिकारी दोनों ही भय मुक्त हैं, एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। बस यही समाज है, यानी वो सिस्टम जिसमें कमजोर और बाहुबली दोनों समान हो, जहां कमजोर का हनन या शोषण ना हो। जब कोई भी समाज ये सिस्टम बना लेता है तो वो ऑटोमेटिकली उस समाज के लोगों के लिए भगवान बन जाता है। जैसे इस तस्वीर में शिव शंभू, क्योंकि शिव शंभू ने वो व्यवस्था बनाई है कि न शेर से डर है बैल को, न सांप से डर है चूहे को और न मोर से डर है सांप को। तो ये भय रहित सिस्टम या व्यवस्था कायम करना ही समाज होता है। तो हिंदू समाज के कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग समझें तो एक भय रहित न्याय व्यवस्था। अगर भय रहित कॉन्सेप्ट है हिंदू समाज का, तो फिर समाज का डर क्यों? ये बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड वर्ड है, समाज का डर। कभी भी कोई भी समाज किसी को डरा कर या धमका के काम नहीं करता या करवाता है। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कोई ग्रुप ये करता है तो वो समाज नहीं झुंड होता है। समाज तो जो गलत होता है उसको भी एहसास दिला के सुधारता है, ना कि डरा के धमका के या मजबूर करके। एक एग्जाम्पल से हम लोग इसे समझते हैं। अगर मान लीजिए कि हम लोगों के सामने दो कमरे हों, एक कमरे में भगवान राम और दूसरे कमरे में रावण, और हम लोगों से कहा जाए कि एक रात के लिए हम लोगों को बंद किया जाएगा इनमें से एक कमरों में, तो कौन सा कमरा आप चुनेंगे या हम लोग चुनेंगे? ऑब्वियस है जिस कमरे में भगवान राम होंगे। क्यों? क्या हम लोग भगवान राम से डरते हैं? नहीं, इसके उलट हम लोग रावण से डरते हैं, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो तो बाहुबल का सिस्टम फॉलो करता है। बट भगवान राम पर तो हम लोगों को विश्वास होता है, ना वो कुछ गलत करेंगे ना कुछ गलत होने देंगे। तो इन शॉर्ट हम लोग भगवान राम की इज्जत करते हैं या पूजा करते हैं। ठीक इसी तरह तो समाज पर भी हम लोगों का विश्वास होता है और हम इसकी इज्जत करते हैं। समाज और झुंड में सिर्फ कॉन्सेप्ट का फर्क होता है और कोई फर्क नहीं होता। समाज और झुंड दोनों में लोग सेम होते हैं। वही लोग जो समाज बनाते हैं वो कभी कभी झुंड बन जाते हैं। रूल्स रेगुलेशंस भी सेम होते हैं, बस फर्क यही होता है कि समाज अपने लोगों के हाथ थाम कर ऊपर उठाता है, जबकि झुंड अपने बल पर लोगों को गिराता है, कभी बाहुबल से तो कभी आर्थिक बल से। हम एक सोशल एनिमल है, यानी बिना समाज हम लोग रह नहीं सकते। और हम लोगों के एंसेस्टर या पूर्वज बहुत ही कमाल के लोग थे। उन लोगों ने हम लोगों को ऐसा समाज दिया जो अपने आप को और अपने लोगों को ऊपर उठाता रहता है।
सिंपल फैक्ट बस इतना समझ लीजिए कि कई सदी तक विदेशी हम लोगों पर राज किए, पर वो हम लोगों के समाज को खत्म नहीं कर सके। वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको दूसरा कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। ये वर्ल्ड का हिस्ट्री है कि जो राज करता है वही समाज बनाता है। इंडिया में तो अनगिनत समाज है, कोई गलत बात नहीं है, होना भी चाहिए, बट सिर्फ याद या ध्यान रखने की बात यह है कि वो समाज झुंड न बन जाए। With this soul searching thought, I am signing off. If you liked the video, then like and subscribe the channel. Bye bye.